I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and of late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. अंडमान 24/7 के भी बहुत आभार है क्योंकि आज का इवेंट उन्होंने कवर किया है। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है नेताजी स्टेडियम है, ठीक उसके ऑपोजिट में है अंडमान क्लब है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी पुराना भी है। यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो आज यहाँ पर हमारे नेहरू युवा केंद्र और स्पर्श एनजीओ और बहाई ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर, इन सब के गठबंधन से जो है एक यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मतिथि पर। हम सब जानते हैं कि 12 जनवरी 1863 हमारे देश में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। एक महानायक का जन्म हुआ था, एक यूथ आइकॉन का जन्म हुआ था। हम उन्हें युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत मानते हैं। युवा अवस्था में ही उन्होंने जो मुकाम हासिल किया था, उन्होंने जो संदेश पूरी दुनिया भर में दिया था, इससे युगों युगों तक जो है हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलती रही है। इसीलिए उन्हें सबसे बड़ा यूथ आइकॉन भी माना जाता है। और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था हावड़ा, कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद जी का जो असली नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्ता था। बाद में उन्हें जो है विवेकानंद जी नाम एक उपाधि के तौर पर मिला था, सम्मान के तौर पर मिला था और उन्हें उसी नाम से जाना जाता है। अपनी युवावस्था कहिए या अपने पूरे जीवन काल में कहिए, उन्होंने जो है पूरी दुनिया को बहुत अच्छे अच्छे सकारात्मक संदेश दिए हैं, जिससे हमारे युवाओं को जो है हमेशा प्रेरणा मिलती रही है। योग को बहुत महत्व दिया है उन्होंने, और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में भी उन्होंने हमारे पूरी दुनिया में जो है बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं, जिनकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया में याद भी किया जाता है। तो आज उन्हीं के जन्मतिथि के अवसर पर यहाँ पे एक छोटा सा चित्रकारी का एक प्रोग्राम रखा गया। तो हम सीधे अंदर चलेंगे और आप लोगों को वो चित्र भी दिखाएंगे, चित्रकारों से मिलकर उनसे बात भी करेंगे और उनके नज़रिए को भी जानेंगे कि आखिर उनका जो है चित्रकारी किस उद्देश्य से वे किए हैं, वो भी हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। साथ ही हम आप लोगों को ये भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के तौर पर आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टर प्रियंका कुमारी मैम को आमंत्रित किया गया है। तो वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर पे हमारे एजुकेशन स्पोर्ट्स डायरेक्टर विक्रम सर भी आने वाले हैं। तो चलिए हम आप लोगों को सीधे उसकी कवरेज की ओर ले चलते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है श्री जनोत्सव आर्ट फॉर अ कॉज में। एक ऐसा मंच है जहां कला और करुणा का संगम होता है और सृजन एक बदलाव का माध्यम बनता है। आज का ये आयोजन केवल कला का उत्सव मनाना नहीं है, बल्कि इसका एक उद्देश्य भी है, और वो उद्देश्य एक प्रयास है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए समर्पित है। आज का ये कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया है और इनका सहयोग कर रहे हैं बहाई ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स तथा स्पर्शा कमेटी। आपकी उपस्थिति और आपकी सहयोग हमारे इस सफर को और भी खास बनाती है।
अब मैं आज की हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती प्रियंका कुमारी जी, डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी बहाई ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स के डॉक्टर एनिस अख्तर कावेरी और स्पर्शा के प्रेसिडेंट श्री देव कुमार जी को कि वो मंच पर आए और हमारे चीफ गेस्ट को फूलों के गुलदस्ते और शॉल से उनका स्वागत करें। हमारा एक कार्यक्रम हमें यहाँ पर शेड्यूल किया है। आज का कार्यक्रम जो दिल्ली से शुभारंभ हुआ और यहाँ पे सृजन उत्सव कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। इसके साथ साथ हमारा जो कार्यक्रम है आर्ट, आपका ड्राइंग कंपटीशन, एलोकेशन कंपटीशन, साथ में हमारा एक कॉन्क्लेव है आपका टैगोर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 18 तारीख को, जिसमें हमारे सिलेक्टेड युवाओं के साथ में हमने इंटरेक्शन करेंगे। इस सिलसिले में ये कार्यक्रम का एक शुभारंभ है। ये आर्ट का माध्यम से युवाओं को एक संवेदन, एक मैसेज देना है कि आप अपना कृति को, आपका कला को, उनको आप कुछ आपका अंदर जो कला है उसको, आपका अंदर जो स्किल है उसको आप बढ़ावा दें और हमारे विश्वगुरु, भारत विश्वगुरु बनने का जो सपना है उसको सुदृढ़ करें। अब मैं हमारे डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर श्रीमती प्रियंका कुमारी जी से अनुरोध करूंगी कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हमारे कलाकारों की प्रोत्साहन के लिए 2 शब्द कहें। सभी को उनके जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाई। और उनको एज ए यूथ आइकन हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में वो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और इतने सालों के बाद भी आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो हमारे यूथ के लिए, हमारे युवाओं के लिए वो एक मार्गदर्शक हैं, एक मोटिवेशन है कि उनके आदर्शों को हमें फॉलो करना है और उस चीज़, और वो उनके आदर्श क्या है, उनके आदर्श पूरे सारे मानव समुदाय के उत्थान का जो एक तरीका होता है, मतलब किस तरीके से हम मानव समुदाय का उत्थान कर सकते हैं, वो उस चीज़ के लिए रास्ते बताते हैं। और हमारे युवाओं के लिए बस मेरा यही संदेश है कि ऑफकोर्स जो यूथ पावर होती है वही किसी भी अपनी फैमिली के लिए हो या फिर एक सोसाइटी के लिए हो, कंट्री के लिए हो या ओवरऑल यूनिवर्स के लिए हो, अर्थ के लिए हो, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है उससे बहुत कुछ पॉजिटिव आउटपुट आता है। तो मोरल वैल्यू, मोरल जो हमारे हैं, हमारे संस्कार, आज के डेट में हम देख रहे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हम उनको वो इज्जत नहीं देते। जब हम बच्चे होते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं पेरेंट्स हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें हमें मोरल वैल्यू से ही पता चलती है कि हमें अपने एल्डरली को रिस्पेक्ट करना है। सोसाइटी का हर कोई हो, चाहे वो नीचे सफाई करने वाला हो, एक बहुत बड़े ऊंचे पोस्ट पे हो, सबकी इंपॉर्टेंस होती है और सबको इज्जत देना होता है। अगर कोई भी उस एक पूरे जो इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम से कोई एक बंदा को खींच लिया जाए तो वो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अगर हम सब मिलकर चले तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ना, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो समस्या ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद मैम, आपने युवाओं का हौसला बढ़ाया और अपने इतने प्रेरणादायक शब्दों के लिए, जो आपने इतना मार्गदर्शक शब्द बताया है, उसके लिए धन्यवाद मैम। और मैं आज हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं, डीडी पोर्ट ब्लेयर और न्यूज़ अंडमान 24/7 के भी बहुत आभार हैं, क्योंकि आज का इवेंट उन्होंने कवर किया है और दूर दूर तक जो लोग बैठे हैं उन तक पहुंचाने में उनकी बहुत मदद है, तो इसलिए हम उनके बहुत आभार हैं। और इस तरह आज का ये यादगार कार्यक्रम अपनी अंत की ओर बढ़ रहा है। श्री जनोत्सव सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया की शुरुआत है। यह हमें याद दिलाती है कि हर ब्रश के स्ट्रोक में, हर संगीत के सुर में और हर रचनात्मक अभिव्यक्ति में ये ताकत होती है कि वो इस दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप सभी का इस आयोजन में भाग लेने और इसे सफल बनाने के लिए धन्यवाद। आपकी भागीदारी और उत्साह ही इसे खास बनाती है। तो अभी हम आज के इस शुभ अवसर पर डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर प्रियंका कुमारी जी, हम उनसे जानेंगे कि आज के इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैम का द्वीपवासियों को क्या संदेश देना है। जय हिंद मैम। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस हम विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा सारे युवाओं के लिए है संदेश यही है कि जो उनके आदर्श है उनको आदर्श पर चलने का प्रयास करें। और जो आज का थीम है सृजनोत्सव,
सृजन करना है, हमें विनाश नहीं करना है। तो जो भी सोसाइटी के पॉजिटिव साइड्स हैं उसकी तरफ हमें आगे बढ़नी है, उस चीज़ों को हमें अडॉप्ट करना है और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए हम जितना कंट्रीब्यूट कर सके, जितनी हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है उस अपनी कैपेसिटी के अंदर हम कुछ एक पॉजिटिव चीज़ें दे, हम कुछ सृजन करें। थैंक यू सो मच मैम। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अंडमान क्लब में जो नेहरू युवा केंद्र और भाई ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स की तरफ से ये जो उनके गठबंधन से जो यहाँ पे एक पेंटिंग एग्जीबिशन रखा गया है, इस अवसर पर हम भाई ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है मार्था मैम, हम उनसे जानना चाहेंगे उन्हें क्या मैसेज देना है। जय हिंद। जी जय हिंद। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और आज जो थीम है सृजना उत्सव का वो है ऑल मस्ट राइज बट यूथ मस्ट सोर। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये सीखना चाहते हैं कि कला के माध्यम से हम कला की शक्ति को कैसे निर्मुख कर सकते हैं, समाज में एक पॉजिटिव मैसेज देने का। तो आज जो ये जो पेंटिंग्स हमने देखे हैं, इन पेंटिंग्स के द्वारा जो मैसेज हम दे रहे हैं कि युवाओं का इतनी अहम भूमिका है समाज में एक सकारात्मक निर्माण करने में, परिवर्तन लाने में। बिकॉज हम जानते हैं कि युवा विश्व को हिला सकते हैं, उनमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं, क्षमताएँ हैं। इनफैक्ट मनुष्य का जो वसंत काल है वो युवावस्था है, उनमें बहुत रचनात्मक शक्तियाँ हैं, टैलेंट्स है, एबिलिटीज़ है। तो कैसे एज अ सोसाइटी हम युवाओं को मदद कर सकते हैं एक सही शिक्षा देकर, ताकि वो अपनी इन ऊर्जाओं को अपने स्वयं के पर्सनल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करें और सोसाइटी के भी परिवर्तन में अपना योगदान दें। तो ये आज हमारा एक छोटा सा संदेश है आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर। थैंक यू मार्था मैम, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने मार्था मैम की बातों को ध्यान से सुना होगा तो उनके एक एक शब्द में बहुत गहरी बातें छुपी हुई है। ज़रूरत है तो सिर्फ इन बातों को सुनने की नहीं बल्कि इन पर अमल करने की, तब हम देखेंगे कि हमारे समाज में हम किस तरीके से एक युवा भी चाहे तो एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। मैम बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, क्या मैसेज देना चाहते हो आप? युवाओं को समुदाय में आगे आना चाहिए, जो भी समुदाय निर्माण प्रक्रिया मतलब समुदाय का विकास का कार्यक्रम जो भी होता है उसमें युवा अग्रसर में रहना चाहिए। युवा को ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ आज का जनरेशन में, जैसे बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है आज का टाइम में। तो दोनों जो है, बेटा हो या बेटी हो, दो समान है, या हस्बैंड वाइफ हो, दोनों समान है। दोनों यूथ को दिखाया है, उनमें दोनों को ही दिखाया। तो ये अभी का क्या है कि जैसे अभी हम सुनते थे पहले वार होता था, वर्ल्ड वार, जैसे सब गिरते थे बम बम सब जी। तो अभी ऐसा बना है कि ये इनर वर्ल्ड वार है, जो यूथ है बहुत डार्क जा रहे हैं। अमेजिंग। नशा में, हर चीज में उन लोग के डार्क में जा रहे हैं। तो सारे यूथ ऐसे ही है अभी। तो जैसे मैंने एक यूथ को देखा है, इसमें कुछ बदलाव आया है। हमारे देश जो है वो बढ़ चुका है काफ़ी हद तक, और उसमें हमारे यूथ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि एक सही टाइम में एक सही इंसान का गाइडेंस का मार्ग दिखाने के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि यूथ हमारा कितना आगे बढ़ रहा है। मैंने हर चीज़ को दिखाया, जैसे रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ रहा है। मैंने मेडिकल फील्ड में दिखाया है, यूथ बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, पॉलिटिकल फील्ड में आगे है, नेचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, योगा एंड एक्सरसाइजेस में बहुत ज़्यादा है, हमारा सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, हर चीज़ में यूथ आगे बढ़ रहा है। एंड ऑल टोटल हम सारे मिलकर वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं। जिन्होंने ये चित्रकारी की है, मैंने उनसे बात की थी, फिलहाल वो यहाँ पे नहीं है, तो उनका ये कहना था कि जिस तरीके से एक मछुआरा जो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही अपने काम के लिए निकल जाता है और दिन भर कड़ी धूप में, बरसात में, आंधी तूफान में, बीच समुंदर में रहकर वो मछली पकड़ता है, आता है, फिर उससे साफ़ सफाई करता है, उससे बिक्री करता है और अपने परिवार को पालता है। पेंटिंग से इनका ये मैसेज देना था कि हमें कभी रुकना नहीं चाहिए जब तक हम मंजिल को पा ना ले। ये एब्स्ट्रैक्ट कॉम्पोजिशन है, फुल्ली मॉडर्न आर्ट है। इसमें दो बच्चे देख रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लड़की इसको हेल्प कर रही है ऊपर चढ़ने के लिए। ये दोनों अंडर 18 है, तो अंडर 18 इज़ नॉट एन यूथ। ये दोनों हेल्प करता वाला नॉर्मल जनरल पीपल्स जो है वो देख रहे हैं, तब भी वो देखकर इंस्पायर कर रहे हैं एक दूसरे को कि हाँ, जब बच्चे कर सकते हैं ना, व्हाई नॉट वी, हम लोग क्यों नहीं उनसे इंस्पायर होकर एक दूसरे का हाथ बढ़ा के जैसे देश को आगे बढ़ाना है वो कर सकते हैं।
इस चित्रकारी को अगर आप देखोगे तो इसमें एक बहुत ही प्यारा वाक्य लिखा गया है जो हमारे लेट एक्स प्रेसिडेंट श्री APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा बताया गया है कि व्हेन आवर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ दिस मार्क्स द सक्सेस। जब हमारा हस्ताक्षर एक कहते हैं ना ऑटोग्राफ का रूप ले ले तो समझ लीजिए कि आप कामयाब हो चुके हो। तो यहाँ पे वो सारे तमाम कामयाब लोग हैं, MS धोनी जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, APJ अब्दुल कलाम जी है और युवा हैं। तो हर युवा के अंदर कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ क्षमता ज़रूर होती है, ज़रूरत होती है, तो उसे जो है निखारने की और उनको अपने जीवन को जो है सकारात्मक तरीके से जीने की तो सफलता ज़रूर उन्हें प्राप्त होगी और तब उनका हस्ताक्षर जो है ऑटोग्राफ में बदल जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक और मैसेज दिया गया है कि अगर आप सफलता की राह पे जाते हो तो ऐसी कई सारी बुराइयां हैं जो आपके जीवन में, आपके मार्ग में अड़चने पैदा करेंगी, जैसे धूम्रपान, शराब वगैरह वगैरह। तो इनसे हमें दूर रहना है, तभी हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। स्पर्श NGO के प्रेसिडेंट श्री देव कुमार जी हमारे साथ मौजूद है और आज इस मौके पर उन्हें क्या कहना है हम उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। जय हिंद सर। थैंक यू। ये कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र ने किया है। हम लोग स्पर्श एक NGO है, स्पर्श और बहाई ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स पोर्ट ब्लेयर के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर साल ये कार्यक्रम आयोजन किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस के अवसर पर। इससे कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी का जो टीचिंग्स है वो आज के संदर्भ में कितना है, कैसा है, आज के संदर्भ में वो उसको कैसे अपना सकते हैं, इस थीम को, इस विषय को लेके ऐसे कंपटीशन का आयोजन किया गया है जो सीनियर लेवल के स्कूल के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये जो 4-5 कार्यक्रम हम लोगों ने इसका किया, इसका आज शुरुआत हम लोगों ने किया, तो आगे हम लोग ऐसा ही करते रहेंगे और जो लोकल आर्टिस्ट्स हैं इनको हम लोग ऐसा ही बढ़ावा देंगे। थैंक यू सो मच सर। और जिस तरीके से ये इनिशिएटिव लिया गया है स्पर्श NGO की तरफ से, हम चाहेंगे कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और स्वामी विवेकानंद जी ने जो हमें संदेश दिए हैं उनके आदर्शों पर चलने का हम भी एक प्रयास करें, तब यकीन मानिए कि हमारे समाज में एक सकारात्मक बदलाव अवश्य होगी। थैंक यू सर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, आज अंडमान क्लब में एक सृजनोत्सव नाम से ये जो कार्यक्रम रखा गया था, हम आपको बता दें कि ये जो है हमारे नेहरू युवा केंद्र और बहाई ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स इनके द्वारा यहाँ पे रखा गया था, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल था। जी हाँ, और यही चाहते थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो युवाओं के एक बहुत ही बड़े प्रेरणा के स्रोत है। उनको यूथ आइकॉन माना जाता है हमारे देश में। मात्र 39 बरस की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अपने इस छोटे से उम्र में उन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश का जो नाम किया है और पूरी दुनिया के युवाओं को जिस तरीके से प्रेरणा दी है, उन्हें सकारात्मक सोच रखने की जो उन्होंने लेसन्स दिए हैं, ये आज तक जीवित है युवाओं के बीच में और हमारे देश में भी इनको बहुत मान सम्मान के साथ याद किया जाता है। जब भी युवाओं को कुछ संदेश देना होता है तो हम कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की इन बातों पर ध्यान दो और अपने जीवन में ऐसे बदलाव लाओ, तो आप जो है किसी भी अड़चन से पार कर पाओगे। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का यही कहना है कि ऑल मस्ट राइज बट यूथ मस्ट सोर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। हम सबको जागना है मगर युवाओं को जो है दहाड़ना है, तभी जाके हमारी दुनिया जो है एक बेहतर दुनिया बनेगी हम सब के लिए। तो ये हमारे युवाओं पर निर्भर करता है कि वे कैसी दुनिया चाहते हैं। अगर वे गलत रास्ते पर जाते हैं तो फिर हमारी दुनिया जो है गलत राह पर ही रहेगी, लेकिन अगर वे चाहते हैं कि हमारी दुनिया बेहतर से बेहतर बने, हर किसी के लिए अच्छी जगह हो, शांति प्रिय जगह हो, भाईचारे वाला जगह हो, तो ये हमारे युवाओं पर ही निर्भर करता है कि वे किस दिशा में अपने जीवन को लेके जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर इन सारी बातों को कोने कोने तक हर युवाओं के दिलो दिमाग में बिठाएं कि आपके अंदर भी वो ताकत है, आपके अंदर भी वो शक्ति है कि आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी मात्र एक इंसान हैं और वे अकेले उन्होंने जो है पूरी दुनिया में भारत का नाम को रोशन किया। उन्होंने योग का प्रचार किया, योग को एक विश्व पहचान दिलाई। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जो पूरी दुनिया को बताई है, वो मात्र एक इंसान ने किया। तो उस तरीके से हर कोई चाहे तो अपने अंदर की कला को, अपने अंदर की खूबी है,
उसको बाहर निकालें और दुनिया के सामने एक सकारात्मक संदेश दें। ये मुमकिन तभी होगा जब हम इन बातों पर अमल करेंगे। हम अंत में बहाई ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स और नेहरू युवा केंद्र को बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका दिया कि हम इस कार्यक्रम को कवर कर सकें। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस कार्यक्रम से बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी मिले होंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।